हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट क्वेश्चंस, जो कि हैं 10 to 15। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। लेट्स से इसमें हमें करना क्या है, फाइंड dy अपॉन dx। दैट मीन्स क्या हमें निकालना है, सिमिलर टू द लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था टिल हमने क्वेश्चन 9 तक किया था, वहां पे भी हमें डिफरेंशिएट करना था y को विथ रिस्पेक्ट टू x और उसी की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, y एक साइड में है, बाकी सारे x के टर्म है राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स सिंपल तरीके से दोनों साइड में हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वही हमें निकालना है, और उसका रिजल्ट किधर आएगा, राइट हैंड साइड से, करेक्ट। दैट मीन्स आप देखो यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये हमें जो दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन, वो कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू दे दी गई है -1/√3 से लेके 1/√3 तक, ठीक है। ध्यान से देखो तो इक्वल साइन नहीं लगाया गया है, क्यों? देखो अगर इक्वल साइन हम लगा देते तो ये वाला टर्म यहाँ क्या हो जाता, 1/√3 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाता 1/3, 3 कैंसिल होके 1 - 1 0 हो जाता, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 × 1/√3 हो जाता, -1/√3 का क्यूब हो जाता। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जब आप उसको सॉल्व करते तो फिर ये इस तरह का टर्म आ जाता, जिससे कि वो बन जाता अपना अनडिटरमाइंड फॉर्म और अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लिया है क्वेश्चन में, ओके। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रॉपर आप इलाबोरेट करके इसको सॉल्व करो, और उसके लिए आई एम श्योर कि आप सबको ये फॉर्मूला कुछ पता है, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ लिया है कि सपोज अगर अपने पास है f ऑफ x और फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी कैन राइट लाइक दिस, f(x) एंड f'(x) का मतलब ही वही होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। दैट मीन्स ddx ऑफ f(x) ओनली, यही मतलब है इसका। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ddx ऑफ दिस f ऑफ x, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे मैं f ऑफ x को ले लेती हूँ साइन इनवर्स x, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा अपना f'(x), करेक्ट। दिस इज 1/√1 - x स्क्वायर, एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो अपना डोमेन होगा, दैट मीन्स जो x होगा शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1। वाई, जैसे ही अगर हम 1 के इक्वल कर देंगे, अगर क्लोज ब्रैकेट दे देते हैं वहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 वाला फॉर्म, दैट इज 1/0, दैट इज अनडिफाइंड वाला फॉर्म। दैट्स वाई वी आर टेकिंग ओनली हियर -1 to 1 विद द क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइन इनवर्स का। सिमिलरली अगर हम कॉस इनवर्स x का निकालते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या वैल्यू आती है, सेम वैल्यू, ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे भी जो x है शुड बिलोंग टू -1 to 1 विथ ओपन इंटरवल, क्लियर। नाउ वी हैव tan इनवर्स x। जब हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/1 + x स्क्वायर। यहाँ जो x है वो ले लेता है कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स इट कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, दैट्स ऑल। सिमिलरली जब हम कॉट इनवर्स की निकालते थे तो क्या हो जाती थी वैल्यू, सेम टू tan, बट ओनली द डिफरेंस वाज कि यहाँ पे हो जाता था एक माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे भी अपना क्या है डोमेन, x शुड बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, डन। अब आती है बारी अपने सेक की। सो सेक इनवर्स ऑफ x जो होता था उसका जब हम डिफरेंशिएशन लेते थे तो वो क्या हो जाता था, 1/mod of x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, और यहाँ पे जो x है शुड बिलोंग टू r माइनस क्या, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1,
डू यू रिमेंबर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ऑल्सो? वहाँ पे भी हमने देखा था कि क्या होता है जब सेक के लिए या फिर हम कोसेक के लिए लेते हैं तो वो इस इंटरवल में -1 से लेके 1 के बीच में डिफाइन नहीं होता है। दैट्स वाई हमने x को यहाँ पे किस तरीके से लिया है, x शुड बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग -1 एंड 1 ऑल्सो, इट शुड नॉट बी देयर। क्यों? ऐसे भी देख लो आप, यहाँ पे अगर सपोज मैं 0 ही ले लूँ तो अगर 0 ले लूँ तो 0 -1 क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज करेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, रियल नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर देखो आप 1 ले लो तो 1 स्क्वायर -1 0, 1/0 वाला टर्म, अगेन इट इज नॉट फुलफिलिंग योर नीड, करेक्ट, ये अनडिफाइंड हो जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिया है x को r -1 to 1 विद अ क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? सिमिलरली अगर हम निकालेंगे यहाँ पे cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो ये भी सेम होगा, ओनली द डिफरेंस विल बी माइनस साइन के साथ हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। सिमिलरली यहाँ पे भी जो अपना x होगा शुड बिलोंग टू द सेम इंटरवल, दैट इज r -1 to 1। तो ये है अपना फॉर्मूला फॉर ऑल द डिफरेंशिएशन ऑफ मेजर जो अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास निकालना है tan इनवर्स ऑफ समथिंग, दैट मीन्स सपोज थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये पूरा टर्म यहाँ पे है x, ठीक है, तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा अपना, tan इनवर्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1/1 + x², करेक्ट। तो यहाँ पे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लिख दोगे 1/1 + x² और x की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म, राइट। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या करते थे हम, जब भी हमने tan का ले लिया डिफरेंशिएशन उसके बाद जो वो इनपुट होता था यहाँ पे हमें उससे भी डिफरेंशिएट करना होता था विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो यहाँ पे दैट मीन्स x की जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ यू कैन सी दिस इज द रूल ऑफ u/v वाला, दैट मीन्स यहाँ पे u/v का हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो क्या हो जाता है v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v², यही है फॉर्मूला। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत लेंदी हो जा रहा है, इजंट इट, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। सोल्यूशन आपको करेक्ट मिलेगा बट अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, बट देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं स्क्वायर टर्म छोड़ दो, क्यूब टर्म छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, ऐसा हो सकता है कि यू कैन मेक द मिस्टेक। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा सो दैट ये जो क्वेश्चन है अपना मिनटों में सॉल्व हो जाए, इनफैक्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² जो है यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखने से ये हमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म देगा। अब ध्यान से सोचो, और आपको मैं एक हिंट दे रही हूँ कि जब भी अपना tan इनवर्स वाला फॉर्म होता है, दैट में जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो उसमें हमेशा याद रखना दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक कॉस और एक टैन, ठीक है। कॉस और टैन से ही हमारे मैक्सिमम फॉर्मूले बन जाते हैं। तो यू कैन सी हियर आइदर कॉस को दिमाग में लेके चलो या तो टैन को। कॉस से देख लो 3 cos - cos³ थीटा अगर करेंगे 1 - 3 cos का थीटा, नो इट इज नॉट वर्किंग देयर। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा लिख दूं, अगर अपना x जो है वो हो जाएगा tan थीटा, एज्यूम कर ही सकते हैं। अगर एज्यूम हमने इस तरह से कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? इफ यू रिमेंबर, करेक्ट, दिस इज tan ऑफ 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा आ गया है। अब आराम से आप उसको क्या लिख सकते हो, 3 थीटा, राइट। बट ओनली द क्या है कंडीशन कि जो tan थीटा होना चाहिए वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो एज की x दे दिया गया है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1/√3 से लेकर 1/√3 तक, तो ऑफकोर्स ये क्या है, रियल नंबर का ही पार्ट है। तो आराम से हम इसको लिख सकते हैं। अब समझ में आ गई बात कि कितने इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बस थीटा की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ x, अब उसको डिफरेंशिएट कर दो, करेक्ट। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस अज्यूम दैट हियर x इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरा इंस्पेक्शन पहले कर लो। जैसे ही क्वेश्चन दिखता है अपने पास तो सबसे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि क्या है तरीका इसको सॉल्व करने का। एक रोड मैप रेडी हो जाता है ना, उसके बाद तो बस आपको लिखना है और सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। आइडिया आपके दिमाग में स्टार्टिंग में ही क्लिक कर जाना चाहिए, ओके। तो चलो x इक्वल्स टू tan थीटा ले लिया। इसके साथ ही साथ हम लोग एक काम करते हैं कि थीटा की वैल्यू भी निकाल के रख देते हैं। क्या है वो, करेक्ट, tan इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया। Therefore now your y will become what? अब y में बस ये x की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। So it is now
tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू tan थीटा, बिकॉज x की वैल्यू हमने tan थीटा रखी है, करेक्ट, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यही है वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आप सबको पता है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, tan 3 थीटा, राइट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था जब भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म डाल दिया जाता है तो बच्चों को लगता है बहुत टफ है, बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझे हो तो यू विल नेवर फील एनी डिफरेंट लाइक डिफिकल्टी। यहाँ पे क्या है, बहुत ही ईजी, बस फॉर्मूले, कुछ एक फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उसको बस वहां पे देखना है, समझ जाओगे तो देखना, इससे ईजी फिर कुछ नहीं लगता। ओके, तो चलो tan थीटा हो गया। अब आपको पता है कि दिस कैन बी रिटन एज 3 थीटा। अब देखो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को 3 थीटा, बट कब, जबकि अपना जो tan 3 थीटा है दैट शुड बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर, ठीक है। तो दैट में से हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए चलो मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाती हूँ कि क्या अपनी tan 3 थीटा की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है इस रियल नंबर को और नॉट, ठीक है। और आपको अगर याद होगा तो हम इसे बोलते थे वैलिडेशन, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे वैलिडिटी ऑफ दिस tan 3 थीटा। सो एज वी हैव व्हाट, x बिलोंग टू हियर -1/√3 एंड लेस देन है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वैल्यू थीटा की, राइट, tan 3 थीटा, दैट मीन्स सबसे पहले तो 3 थीटा निकालना होगा। तो दैट मीन्स अगर हमें tan इनवर्स x निकालेंगे तभी हम निकाल सकते हैं। तो चलो दोनों तरफ हम, दैट मीन्स बोथ द साइड्स वी हैव टू टेक tan इनवर्स। सो यहाँ पे जब हम tan इनवर्स ले लेते हैं -1/√3 का, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x लेस देन हियर tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो दैट मीन्स इसकी क्या वैल्यू हो जाती है, tan इनवर्स -1/√3 का क्या मतलब है, टेल मी। यू रिमेंबर 1/√3 कब वैल्यू होती थी, करेक्ट, जब हमारा होता था 30 डिग्री, दैट मीन्स हियर इट इज -π/6, करेक्ट, और ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स x एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा अपना π/6, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, tan 3 थीटा की। दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं tan 3 थीटा तो ये tan इनवर्स x है क्या, एक्चुअल में ये tan इनवर्स है अपना थीटा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें सो इसका मतलब है कि दिस थीटा इज इन बिटवीन -π/6 टू π/6, करेक्ट। सो आप बस कुछ नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे भी -π/2 लेस देन हियर 3 थीटा एंड हियर इट इज π/2 ओनली, करेक्ट, बिकॉज जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बोथ द साइड तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 ही होता है ना 6, करेक्ट, यू गॉट दिस। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, 3 थीटा तो हो गई वैल्यू, अब हमें चाहिए एक्चुअल में tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा के लिए दैट मीन्स वी हैव टू पुट tan एवरीवेयर। सो यहाँ पे tan ऑफ -π/2 कर देते हैं, लेस देन हियर tan ऑफ 3 थीटा कर देते हैं, और लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/2, करेक्ट। अब टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan -π/2। इफ यू रिमेंबर इट इज व्हाट, नथिंग बट साइन बाय कॉस, और cos π/2 होता है 0, बट एक्चुअल में सी दैट मीन्स -∞, करेक्ट। तो -∞ है, बट यहाँ देखो इक्वल साइन तो नहीं है ना, इट इज लेस साइन ओनली, करेक्ट, दैट मीन्स -∞ इज लेस देन tan 3 थीटा। तो दैट मीन्स जो अपना tan 3 थीटा है और यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज इन्फिनिटी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो दिस tan 3 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, this -∞ to +∞ with open interval, or you can say that tan 3 theta belongs to real number, because real number ही तो है अपना -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सारे पॉइंट्स को लेता हुआ, करेक्ट। तो दैट मीन्स क्या आ गया है, tan थीटा एक्चुअली बिलोंग करता है रियल नंबर को, और यहाँ यही तो हमें प्रूव करना था कि tan 3 थीटा शुड बिलोंग टू रियल नंबर, देन ओनली वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो नाउ यू कैन राइट सिंस बिलोंग्स टू R फ्रॉम, जो भी आपने अभी वैलिडेशन किया है इसको मान लो कि ये है इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये अगर आप लिख दोगे देन यू विल नेवर लूज एनी सिंगल मार्क्स, इनफैक्ट हाफ मार्क्स भी आप नहीं लूज करोगे। ओके, तो ये पूरा तरीका है इसको यहाँ तक सॉल्व करने का। अब एज कि हमने ये वाला यहाँ सॉल्व कर लिया है, अब इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या करना है, यू ऑल नो कि थीटा की जगह पे बस हमें वैल्यू रखनी है tan इनवर्स x, और उसके बाद बस हमें इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल टू 3 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 थीटा की जगह पे लिख दो tan इनवर्स x, करेक्ट।
ठीक है, अब क्या करना है आप सबको पता है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx एंड हियर 3 है कांस्टेंट, या तो चलो एक बार मैं लिख देती हूँ डी डी एक्स ऑफ दिस 3 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो ले लिया बाहर tan इनवर्स x का। अभी आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है, यू रिमेंबर ऑल्सो, यस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, जहां पे x शुड बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर। और ध्यान से देखो तो x ऑलरेडी हमारा क्या है, -1/√3 से लेके 1/√3 है, दैट इज रियल नंबर ओनली। तो व्हाट वी कैन राइट, सिंस x बिलोंग्स टू, यहाँ से ओपन इंटरवल -1/√3 टू 1/√3 लिख सकते हो, ठीक है। ओके ये अगर लिख दिया हमने तो दैट में समझ में आ रहा है कि हाँ बच्चे को पता है कि इट शुड बिलोंग टू रियल नंबर, राइट। चलो तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज व्हाट, नथिंग बट dy अपॉन जो dx है वो क्या आ गया है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना बड़ा टर्म था हमारा इनपुट में और देखो आउटपुट में कितना कम आया है, जस्ट लुक एट दिस, है ना, बहुत ही ईजी कर लिया हमने सॉल्व। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, जहाँ पे y क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x इज बिटवीन 0 to 1। ओके सो सिंपल, देखो यहाँ पे हमें दे दिया गया है डोमेन 0 to 1 का, ठीक है, चलो इट्स फाइन। अब उसके बाद क्या बोला गया है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था दैट यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली ऑल्सो यूजिंग चेन रूल, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये u अपॉन v वाला टर्म होगा तो उसका भी फॉर्मूला लगाओ, फिर वहां सॉल्व करो, इसका स्क्वायर भी लो, दैट मीन्स इट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। फाइनल आंसर वही आने वाला है आपका जैसे कि आप दूसरे तरीके से करते हो, बट दैट विल बिकम फालतू में वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। और लेंदी हमें करना नहीं है जब हमें पता है शॉर्टकट, ठीक है, और वो शॉर्टकट इतना भी शॉर्टकट नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर सको। ओके तो चलो क्या करना है, हमें सोचना है कि x की जगह पे क्या वैल्यू रखी जाए सो दैट हमारा बात बन जाए, कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए, करेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 चीज पे ध्यान देना, या तो कॉस या तो फिर tan, ओके ठीक है। तो अगर कॉस रखती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओके ठीक है, साइन के फॉर्म में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कुछ ज्यादा बात नहीं बन रही, राइट। tan सोच के देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या है ये, करेक्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला देता है आपको, करेक्ट, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा जैसे ही मिलेगा, cos इनवर्स है बाहर तो 2 थीटा हो जाएगा। ओनली द थिंग इज व्हाट कि जो 2 थीटा है दैट मीन्स जो cos 2 थीटा है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, करेक्ट, इट शुड बिलोंग टू -1 से लेके 1 के बीच में, राइट। तो चलो देख लेते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। So let us assume that our x is here tan theta, ओके तो जैसे ही हमने x इक्वल्स टू tan थीटा लिया तो यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो अपना y है, y विल बिकम हियर cos इनवर्स तो था ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एट द प्लेस ऑफ x हमने वैल्यू रख दी है tan थीटा, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। जैसे ही ये काम किया हमने, इसके बाद हमें क्या करना है, सी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप सबको फॉर्मूला पता है, सो यू कैन राइट हियर इट इज cos इनवर्स ऑफ नथिंग बट cos 2 थीटा। नाउ cos इनवर्स ऑफ समथिंग को, दैट मीन्स cos ऑफ 2 थीटा अगर है यहाँ पे, दैट मीन्स वी कैन आराम से राइट डाउन हियर 2 थीटा ओनली व्हेन cos 2 थीटा जो है दैट शुड बिलोंग टू व्हाट, -1 to 1। अब देख लेते हैं यहाँ से हम लोग, दैट मीन्स हमें चेक करनी है इसकी वैलिडिटी। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए दैट मीन्स हियर वी आर चेकिंग द वैलिडिटी। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता था, x को लेके चलना है, x इज इन बिटवीन 0 to 1 है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर हम x की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है अपना, ठीक है। तो अब अगर हम निकाल ले यहाँ से थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, थीटा शुड बिलोंग टू हियर tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा एंड लेस देन हियर tan इनवर्स ऑफ 1,
करेक्ट। सो फ्रॉम हियर tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 लेस देन थीटा लेस देन हियर π/4। हमें चाहिए क्या, 2 थीटा के बारे में सोचना है। तो दैट मीन्स जब हम 2 थीटा के बारे में सोच रहे हैं, सो 2 थीटा को जब लिखेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा π/2। अब cos 2 थीटा लगा दो, तो cos ऑफ 2 थीटा जो हो जाएगा, cos ऑफ 0 कितना होता है, यू ऑल नो इट इज 1। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम cos 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो इफ़ यू रिमेंबर कि इसका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है। दैट्स वाई जो अपनी इनइक्वालिटी होती है, मैंने ये वाली बात आपको इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में बताई हुई है कि वो चेंज हो जाता है जस्ट लाइक रिवर्स, करेक्ट। दैट मीन जब भी हम साइन लगाते हैं, ठीक है, इनवर्स लेते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, बट अगर हम कॉस लगाते हैं तो वो इनइक्वालिटी जो होती है पूरी रिवर्स हो जाती है, जस्ट लाइक नेगेटिव, बिकॉज अपना जो ग्राफ है वो नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीजिंग है। जस्ट लुक एट दिस, अगर थोड़ी सी भी याद नहीं आ रही आपको बात, देखो ये अपना साइन का ग्राफ होता है बट कॉस का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है यहाँ से यहाँ, बट ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। सो दैट्स वाई जब हम बात कर रहे हैं π/2 तक की, 0 से π/2 तक के बारे में, तो एज कि ये डिक्रीज कर रहा है तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू राइट, इसे इंटरचेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं डार्क से लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर cos 2 थीटा हमने लिया तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे लेस देन 1 बन जाएगी इस तरीके से, और ये बन जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना cos ऑफ π/2। सो फ्रॉम हियर what we can write, cos of 0 की वैल्यू कितनी होती है, you all know this is 1 and here it is cos 2 थीटा, तो है ही, ये हो जाएगा अपना cos π/2, it is 0। so that means क्या वैल्यू आ रही है, cos 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है अपना 0 से लेके 1 के बीच में, isn't it? इसका मतलब तो यही है ना कि cos 2 थीटा जो है it is greater than 0 and less than 1, that means 0 और 1 के बीच में with the open interval it is belonging। तो जब भी ये इस बीच में बिलोंग कर रहा है that means -1 से 1 के बीच में तो है ही, तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट दिस, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सिंस cos 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 विद द ओपन इंटरवल। कहाँ से, तो इसको सपोज अज्यूम कर लिया है मैंने इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डन। जैसे ये बात अपनी यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसके बाद आप सबको पता है कि इसके आगे क्या करना है, हमें लिख देना है कि 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 tan इनवर्स x, और उसके बाद बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो मैं लिख देती हूँ, दिस इज योर 2 tan इनवर्स x, this shows that y is nothing but this। now you have to what, you have to just differentiate it। तो चलो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दूँ। so now differentiating both the sides with respect to x, what we will get, आपको मिलेगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx जो कि हमें चाहिए था, एंड द राइट हैंड साइड ये क्या है, 2 tan इनवर्स x, और क्या होती है उसकी हमारी डिफ्रेंसिएशन, नाउ यू ऑल नो, इसको डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 2/1 + x²। ओनली द थिंग इज व्हाट, जहाँ पे x जो होना चाहिए वो tan इनवर्स x की बात की है, दैट मीन्स रियल नंबर, एंड x क्या है, 0 से 1 के बीच में है जो कि अपना रियल नंबर है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, सो दैट्स वाई वी कैन राइट दिस, देयरफॉर यही है आपका आंसर, और बहुत ही इजीली हमें मिल गया आंसर, करेक्ट, सो सिंपल। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखो सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन है, ओनली द डिफरेंस इज हियर। यहाँ ध्यान से अगर देखो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में था cos इनवर्स, यहाँ पे अपने पास sin इनवर्स। तो टेल मी क्या करना है, सिमिलर टू द लास्ट वन, अज्यूम कर लो x यहाँ पे tan थीटा, तो ये आ जाएगा फॉर्म 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको पता है कि यस क्या करना है, हमें बस यहाँ पे लेना है उसे cos 2 थीटा के फॉर्म में, बिकॉज वो फॉर्मूला है। अब बोलोगे साइन इनवर्स है बट यहाँ पे cos 2 थीटा है, कैसे सॉल्व करें, डोंट आस्क मी, आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, है ना। जब हमने ये वाला चैप्टर किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, और पहले भी हमने देखा हुआ है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं। यहाँ साइन है, अंदर कॉस है, तो क्या हम उसे एक में नहीं बना सकते, दोनों तो भाई भाई है तो बना ही सकते हैं। यहाँ पे कॉस को हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, आप सोचो कि कैसे, तब तक मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ओके। तो चलो क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि जो x है अपना वो है tan थीटा, ठीक है। जैसे ही हमने ये बात की, थीटा को आराम से आप वैल्यू दे दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। सो दिस इम्प्लाइज जो अपनी y है वो हो जाएगी क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ओके डन।
अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया है ये साइन इनवर्स तो था ही, ये हो गया अपना cos 2 थीटा, बात नहीं बनी है। अब मुझे बताओ कि इस cos 2 थीटा को, जिसको मैंने बोला था आपको सोच के बताने के लिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, क्या मिला है आपको, करेक्ट। अगर आपको याद होगा देन वी हैव ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, राइट। तो उससे अगर आप सोचो और फिर यहाँ पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो कि कॉस को हमें बनाना है साइन, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉस की जगह साइन लिख देती हूँ। नाउ टेल मी कि कौन से एंगल पे जिसकी वैल्यू सेम टू सेम हो जाए ये होगा। कॉस है यहाँ, दैट मीन्स साइन लिखना है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या वैल्यू देता है। अब बस इसको भूल जाओ, बस इसको बताओ, साइन π/2 माइनस 2 थीटा मतलब π/2 माइनस 2 थीटा मतलब पॉजिटिव होगा, ओके, ऑल पॉजिटिव होता है। अब π/2 माइनस 2 थीटा की बात की है, इसका मतलब क्या है, नथिंग बट cos 2 थीटा ओनली, बिकॉज π/2 के साथ जब भी हम डील करते हैं साइन को तो वो चेंज हो जाती है, दैट मीन साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, तो व्हाट वी हैव गॉट cos 2 थीटा, और यही तो यहाँ पे था। Isn't it so easy? अब ये जैसे ही बात बनी हमारी तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या, दिस इज नथिंग बट π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा। कब होती है ये बात, जब अपना साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में। और आपने देखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में ही हमने इसे वैलिडेट किया था कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 0 से लेके 1 के बीच में। तो फ्रॉम देयर ओनली उसी को आप सेम टू सेम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ, सिंस cos 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा है, इट इज 0 to 1, दिस इम्प्लाइज cos 2 थीटा की जगह पे तो हमने ये वाली बात लिखी है, दैट मीन्स साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा भी जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, इसलिए हम ये वाली बात लिख सकते हैं यहाँ कि दिस विल बी साइन इनवर्स, और साइन हट जाएगा और सिर्फ हमारे पास एंगल बचेगी, दैट इज π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, करेक्ट, डन। अब चलते हैं हम इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बट उसके पहले हमें रखनी होगी यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू। सो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y विल बी हियर π/2 तो था अपना एज इट इज रह जाएगा, -2 थीटा दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x। अब क्या करना है आप सबको पता है, करेक्ट, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगी वैल्यू, dy/dx, एंड हियर इट इज ddx ऑफ π/2 माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, सो वी गॉट हियर 0, -2 तो रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे जो अपना x है वो बिलोंग किसको कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो दैट्स वाई हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो r का ही पार्ट है, राइट। सो देयरफॉर dy/dx जो है वो क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स आराम से हम लिख सकते हैं -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, सो इजी है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी हमें वैसे निकालना है dy/dx, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। उसके पहले आपको बताया था मैंने कि यहाँ ध्यान से देखना होता है कि क्या है अपना गिवन फंक्शन, तो cos इनवर्स है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या सोचना है, यस, हमें डायरेक्टली ना सॉल्व करके यहाँ पे सोचना होगा कि क्या फॉर्मूले में हम इसे फिट कर सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू क्या सोचते हैं, cos थीटा या तो फिर tan थीटा, तो cos थीटा सोचने से कुछ बात बन नहीं रही, तो हमें क्या सोचना होगा, tan थीटा, क्योंकि वो दिख भी रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है, नथिंग बट sin 2 थीटा, राइट। तो जैसे ही वो हमने sin 2 थीटा लिखा तो cos इनवर्स के साथ साइन है, क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो, यस। अभी आपने देखा है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने साइन और कॉस था तो हमने आराम से निकाल दिया, सिमिलरली कॉस और साइन आएगा तब भी हम निकाल लेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर कि क्या है इसका आंसर। ओके, सो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल्स टू हियर tan थीटा। देख रहे हो ना आप कि tan थीटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है हमारे। ओके, तो इसके सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो दिस इज tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, दिस इम्प्लाइज जो अपना y है, y क्या हो जा रहा,
कॉस इनवर्स, यहाँ पे है अपना 2 tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे अपना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दी हमने बात। अब इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं, टेल मी। ये हो गया अपना कॉस इनवर्स और यहाँ क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट sin 2 थीटा। देखो फॉर्मूला जैसे ही पता होती ना, हमारा सारा काम इतना ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं आगे की। तो जब साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा है तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा और नॉट, सिमिलर टू द लास्ट वन, राइट। तो जैसे ये वाली बात लिखी हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज व्हाट, π/2 माइनस 2 थीटा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे है x बिलोंग कर रहा -1 से लेके 1 के बीच में, तो आपको यहाँ पे भी चेक करनी होगी इसकी वैलिडिटी। दैट मीन्स हमें चेक करना होगा कि sin 2 थीटा की जो वैल्यू है क्या वो -1 से लेके 1 के बीच में है, या तो फिर आप ये चेक कर लो कि cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो -1 के 1 के बीच में है या नहीं। तो चलो पहले इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। आपको पता भी है कि कैसे करना है, तो चलो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। सो वैलिडेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा के लिए। तो सबसे पहले x को लेके आगे बढ़ना होता है, तो x कहाँ से कहाँ है, -1 से लेके 1 के बीच में। ओके ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू π/2 माइनस 2 थीटा। दैट मीन्स हमें बात करनी है 2 थीटा की, तो दैट मीन्स 2 थीटा क्या है, tan इनवर्स x। क्या करना है हमें, tan इनवर्स x ले लेते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स जैसे ही लोगे तो बताओ मुझे क्या होती है वैल्यू, करेक्ट, दिस इज -π/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा ओनली। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इस बार क्योंकि आपने देख लिया कि कैसे हम वैलिडेट करते हैं अब, राइट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी किया था, अभी यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज ईजी फॉर यू नाउ, करेक्ट। तो चलो tan इनवर्स x का मतलब है थीटा, इसलिए डायरेक्टली मैंने थीटा लिख दिया। दोनों साइड हम करना है tan इनवर्स, सो दैट्स यहाँ पे भी क्या है, π/4। ओके, नाउ हम बात करेंगे 2 थीटा की। तो चलो जैसे ही 2 थीटा लिखा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2 और ये हो गया 2 थीटा लेस देन हियर क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट π/2। ओके, अब हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है π/2 माइनस 2 थीटा की, राइट। या तो फिर आप जस्ट sin 2 थीटा लिख लो, उसको आराम से आप बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। अगर आपको चाहिए कि इसी तरीके से करना है, दैट मीन्स π/2 से माइनस करना है। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 थीटा करने पे ही माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। तो जैसे ही चेंज होगी तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, यही होगा ना, है कि नहीं। तो ये इनइक्वालिटी अपनी हो जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे भी हम माइनस साइन करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा -π/2। इसलिए मैंने बोला था कि जस्ट हम इसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, π/2 यहाँ पे ऐड करना है। तो π/2 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये π/2 प्लस π/2 और ये हो गया अपना π/2 माइनस 2 थीटा और ये हो गया अपना π/2 माइनस π/2, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज π/2 माइनस 2 थीटा जो है मैं जस्ट चेंज करके लिख रही हूँ, तो दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज व्हाट लेस देन π/2 प्लस π/2 क्या हो जाता है, पाई, सो पाई ओनली। अब जब मैं यहाँ पे cos लगा दूँ तो cos ऑफ दिस π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी को फिर से हमें चेंज करना होगा बिकॉज वी आर पुटिंग नाउ cos। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा cos ऑफ 0 और वो क्या होता है 1 और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से cos ऑफ पाई दैट इज -1। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि जो cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा है इट बिलोंग्स टू -1 to 1 विद द ओपन इंटरवल और यही तो होता है हमारे इसके लिए रिक्वायर्ड। सो सिंस cos ऑफ π/2 minus 2 theta belongs to -1 to 1, that's why we can write y equals to π/2 minus 2 थीटा, दैट्स ऑल। ठीक है, ये वाली बात हमने यहाँ कंप्लीट की, ये हमने ऐसे वैलिडेशन की है, इसको मत भूलना। आप ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दोगे और लिख दोगे डायरेक्टली, करेक्ट है, बट यू शुड नो द रीजन कि क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं। जब भी हम ऐसे लिख रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे जो कंडीशन है दैट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड और उसके लिए ही ये वाली कंडीशन अपनी दी हुई रहती है क्वेश्चन में, अदरवाइज क्यों दिया रहेगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको वैलिडेट करते हैं तो ये एकदम आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब जो बचा हुआ है उसको तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, इससे हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू लिखनी है फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो इधर लिख देती हूँ मैं, करेक्ट, यही था अपना
अभी तक जो हमने सॉल्व किया है यहाँ तक सॉल्व किया है। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हियर π/2 माइनस 2 थीटा। जो हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ था, हमने अज्यूम किया था x इक्वल्स टू tan थीटा, और वहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी tan इनवर्स x, राइट? यही तो था अपने पास, ठीक है? तो बस थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। तो दिस इज व्हाट 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड थिंग दैट इज dy/dx, और यहाँ π/2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यू ऑल नो नाउ कि ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, -2 तो रहेगा एज इट इज, इनटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x², दैट मीन्स 1/1 प्लस x², और जहाँ पे x जो है शुड बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर, और यहाँ पे दिख रहा है कि x इज व्हाट -1 से 1 के बीच में। सो हियर x बिलोंग्स टू -1 to 1 जो कि अपना रियल नंबर ही है। सो देयरफॉर अपना dy जो dx आ रहा है दैट इज नथिंग बट -2/1 प्लस x², एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है ना, इजी? तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें करना क्या है। यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है dy/dx, जहाँ पे y जो है वो है sin इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², एंड x इज बिलोंगिंग फ्रॉम -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर tan थीटा हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। क्यों? 2 tan थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे। तो अगर हम कुछ और सोचे तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हमें दे देगा कॉस थीटा, एंड फिर वो हो जाएगा साइन 2 थीटा वाला फॉर्म विथ साइन इनवर्स। तो आराम से हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, करेक्ट? तो चलो यहाँ हम अज्यूम करते हैं दैट x की जो वैल्यू है वो हमने रख दी है साइन थीटा, ठीक है? तो सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, करेक्ट? ये कर लिया हमने काम। अब दिस इम्प्लाइज जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में साइन इनवर्स, और ये है अपना 2x, x की वैल्यू क्या लिखी है हमने साइन थीटा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स तो है ही, ये है अपना 2 साइन थीटा, अब इनटू स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो क्या डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा? नो, नेवर डू दैट मिस्टेक, बिकॉज आप बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लिया तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम सपोज मेरी वैल्यू आई है 4, ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू लिखनी चाहूँ तो क्या लिखूंगी, सिर्फ 2? नो, बट वी हैव टू राइट प्लस माइनस 2। तो सिमिलर वे में यहाँ भी सोचो कि ये प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू, तो उसको चेक करने के लिए कि क्या वो पॉजिटिव वैल्यू ही है, क्या करेंगे हम, यहाँ हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू है अपनी वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, और उसके लिए हमें चेक करना होगा कि व्हाट इज द हियर रेंज ऑफ दिस थीटा, दैट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो एज की एक्स की वैल्यू गिवन है और हमने अज्यूम कर लिया है थीटा को एज साइन इनवर्स एक्स, तो आराम से हम निकाल सकते हैं दैट क्या होगा अपना रेंज ऑफ दिस थीटा। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो सबसे पहले हम थीटा का रेंज निकाल ले, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है थीटा। तो जैसे ही थीटा का हमें समझ में आएगा हम आराम से कॉस थीटा बता सकते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करें। सो सिंस x इज हियर फ्रॉम -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो चलो लिख देते हैं साइन थीटा इज इन बिटवीन -1/√2 एंड देन हियर इट इज 1/√2। अब जब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स बोथ द साइड में साइन इनवर्स लेना होगा। साइन इनवर्स में कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती बिकॉज ये इंक्रीजिंग ग्राफ ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बस हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, here it is theta and here it is sin inverse of 1/√2। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब sin inverse of -1/√2 क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू है, 1/√2 है, करेक्ट, दिस इज -π/4 ओनली एंड दिस इज थीटा एंड ये क्या हो जाएगा π/4। तो हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच में अपना थीटा लाई कर रहा है ना।
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। ओके, सो यहाँ से दैट मीन्स इस बीच में, तो यहाँ पे -π/4 से लेके π/4 के बीच में अपनी थीटा है, और यहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कॉस जो है इन दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस गिवन रेंज के लिए ऑफ थीटा के लिए कॉस जो है अपना हमेशा पॉजिटिव ही है। तो अब हम आराम से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं दैट दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो दैट्स वाई अपना क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू, नाउ इट विल बी cos थीटा ओनली विथ पॉजिटिव साइन। वाई यहाँ लिख सकते हो आप, सिंस थीटा बिलोंग्स टू -π/4 to π/4, therefore cos थीटा इज पॉजिटिव। करेक्ट, तभी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है। अब तो आपको पता है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है अपना साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं 2 थीटा, बिकॉज साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से 1 से ज़्यादा नहीं होती, राइट। सो दैट्स वाई आराम से वी कैन राइट लाइक दिस। ऐसे भी देख लो 2 थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सो यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई जो 2 थीटा है दिस इज बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2, और इसके बीच में अगर हम बात करें साइन 2 थीटा की, तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में। सो हियर वी कैन से सिंस साइन 2 थीटा belongs to -1 to 1, so that's why we can आराम से write down that this will be 2 theta. Now clear, no confusion, understood? तो always remember that we have to do this validation. इस validation के बिना आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो। In trigonometric this is very important कि कोई भी स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आप लिख रहे हो, you should know the reason behind this. ऐसा नहीं कि बस हमने लिख दिया, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कैसे और क्यों आ रहा है। अगर पॉजिटिव लिखा है तो क्यों पॉजिटिव है, थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अगर हमने ये वाला टर्म लिखा है तो क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, एवरीथिंग यू शुड नो एंड यू शुड राइट ऑल्सो। क्लियर, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे, इसके बाद बस आराम से आपको पता है कि क्या करना है, हमें बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर दे। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x जब हमने करना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दिस वॉज y ओनली, ठीक है। तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा है, और 2 थीटा की वैल्यू हमने अभी भी देखी थी कि ये थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे आया था साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स x का हमें निकालना होगा। सो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, करेक्ट, दिस इज 1 - x², जहाँ पे x शुड बिलोंग टू -1 to 1 और ऑलरेडी गिवन है अपना यहाँ पे। तो ये x क्या है, बिलोंग कर रहा है -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में, जो कि अपना सबसेट है 1 से लेके 1 के बीच का। सो दैट्स वाई दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। यहाँ y है और ये गिवन है सेक इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1, जहाँ x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1/√2 से, बोथ एट ओपन, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी तक देखा आपने साइन था, कॉस था, ठीक है, अब tan भी था, अब आया है सेक वाला टर्म। सो सेक वाले टर्म में हमें क्या करना होता है, करेक्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे सोचना होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास अंदर में सेक आए, ठीक है। तो दैट मीन्स उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू सोचो अगर tan रखते हैं, सो 2 tan स्क्वायर थीटा -1, नो फॉर्मूला इज देयर, बट अगर हम cos रख दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसी का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पक्के से याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है अपना cos ऑफ 2 थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो और सोचो कि cos और साइन को अगर एक में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर मैं साइन को cos में कन्वर्ट करूँ तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ लिखा जा सकता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बी cos 2 थीटा, करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2 × cos स्क्वायर थीटा -1 विल बी व्हाट, cos 2 थीटा। और अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखो तो क्या ये और ये टर्म सेम है या नहीं। अगर मैं x की जगह पे लिख दूँ cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और वो मिलेगा आपको cos 2 थीटा, एंड 1/cos 2 थीटा क्या होता है, sec 2 थीटा, और यहाँ पे है सेक इनवर्स।
क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात? तो बस वैसे ही सॉल्व कर देना है इसे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो लेट अस अज्यूम दैट x जो है अपना वो है cos थीटा। सो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो दिस इज cos इनवर्स x। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना y है वो हो जा रहा है sec इनवर्स, तो था ही इन हियर इनसाइड इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1 अपॉन, आराम से हम लिख सकते हैं दिस इज cos 2 थीटा, अभी अभी आपने देखा है फॉर्मूला। सो दिस इज sec इनवर्स, अब यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज sec ऑफ 2 थीटा। नाउ टेल मी वी कैन राइट दिस एज 2 थीटा और नॉट? यस, बट व्हाट वाज द कंडीशन कि जो sec 2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? टेल मी। यस, r की सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट -1 से लेके 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या वैल्यू लाई कर रहा है। तो यहाँ दैट मीन्स हमें चेक करना होगा वैलिडिटी इसका, ठीक है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो x है अपना 0 से लेके 1/√2, ठीक है। सिंस दिस वन इज गिवन, x की जगह पे हम cos थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो चलो cos थीटा लिख दिया, तो cos थीटा का मतलब है यहाँ 0 से बीच में 1/√2 है, डन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, या तो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे sec 2 थीटा चाहिए, तो सबसे पहले तो थीटा निकाल लें। तो थीटा जैसे ही लेंगे दैट मीन्स cos इनवर्स कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो दैट मीन्स ये वाला इधर और ये वाला उधर चला जाएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है, π/4। cos 0 क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 0, दिस इज योर, टेल मी, π/2, करेक्ट। तो ये हो गई अपनी वैल्यू। अब 2 थीटा जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, π/2 एंड हियर इट इज पाई, दैट मीन्स 2 थीटा अब रेंज कहाँ से कहाँ हो गया है, π/2 से लेके पाई के बीच में। नाउ टेल मी, यहाँ पे जब हम sec की वैल्यू लगा देंगे दैट मीन्स बेसिकली ये क्या है अपना 1/cos, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे देख लो, सो दिस इम्प्लाइज हियर, जैसे ही हमने यहाँ लिखा कि 2 थीटा जो है π/2 से लेके पाई के बीच में है, दैट मीन्स अगर हम cos 2 थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है, जैसे ही cos लगाते हैं इक्वालिटी चेंज हो जाती है। दैट मीन्स cos पाई लिखेंगे तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, और यहाँ से यहाँ तक कहाँ, cos 0 तक, दैट मीन्स cos π/2 और वो क्या वैल्यू है, 0। सो दैट मीन्स अपने पास आ रहा है cos 2 थीटा इन बिटवीन -1 से 0 के बीच में। ऐसे भी हमने देखा कि जो 2 थीटा है वो लाई कर रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, π/2 से लेके पाई के बीच में, और इसके बीच में जो अपनी sec 2 थीटा की वैल्यू होती है वो ऑफ कोर्स ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल। दैट मीन्स ये जो है -1 से 1 के बीच में तो लाई नहीं कर रहा है, राइट। दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से बड़ी वैल्यू लेके टिल इंफिनिटी तक। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, दिस इज दिस, सिंस 2 थीटा हियर बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स π/2 से लेके पाई के बीच में। तो जैसे ही ये बात हमने लिखी है आराम से हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे ही हमने ये बात लिखी, इसके बाद आपको पता है कि 2 थीटा का मतलब क्या है, थीटा वी हैव टेकन एज cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x लिख देते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना dy/dx, करेक्ट, बिकॉज ये जो था अपना वो नथिंग बट y ही था। सो dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ हियर 2 इंटू cos इनवर्स x, करेक्ट। और ये क्या होता है, 2 तो रहेगा एज इट इज, और cos इनवर्स x का आपका डिफरेंशिएशन जब लेते हो तो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द ओनली आंसर। ओनली द थिंग इज व्हाट कि जो x है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में, बिकॉज वी आर टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, और यहाँ पे x क्या है, 0 से 1/√2 के बीच में, जो कि उसका ही सबसेट है। सो 0 से 1/√2 है, सो दैट्स वाई आराम से वी कैन राइट लाइक दिस। सो दैट्स वाई दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के ऊपर आराम से समझ में आए हैं, अच्छे से आप कर सकते हो इन सबको सॉल्व। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।